डे 12 रीजनिंग एबिलिटी। आज के सेशन में हम लोग करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एंड कई कई बार क्या होता है कि अदर टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं रीजनिंग के या फिर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट रहती है उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो आज के सेशन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और सेशन एंड होने के बाद आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करना एंड क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से हमें क्या समझ में आता है? डिस्टेंस मतलब दूरी, डायरेक्शन मतलब दिशा, किस दिशा में जाना है और कितनी दूर जाना है। सिंपल मीनिंग, वेरी सिंपल, कितना डिस्टेंस कवर करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। इसको शुरू करने से पहले ना आपको सबसे पहले डायरेक्शन समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, ये हम डायरेक्शंस बनाएंगे। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या होता है? साउथ, लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट, इधर क्या होता है? ईस्ट। ये सबको पता होगा। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि वो ऊपर जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप बोलोगे नॉर्थ में जा रहा है, इधर जा रहा है तो ईस्ट में, इधर जा रहा है तो साउथ में, इधर जा रहा है तो वेस्ट में। क्लियर? अब जरूरी थोड़ी कि वो इसी डायरेक्शन में चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, वो ऐसे भी तो जा सकता है। इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? देखो ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट। इधर जाएगा तो आप क्या बोलोगे? ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ पहले आएगा और वेस्ट और ईस्ट बाद में आएगा। अगर इधर जाएगा तो क्या बोलोगे? ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। और इधर जाएगा तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो क्या बन गया? साउथ ईस्ट। तो ये भी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर? तो ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं जिसमें हम लोग मूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको डायरेक्शंस अपने आप ही माइंड में क्रिएट हो जाएंगी कि इस तरफ जाना है तो नॉर्थ वेस्ट, इधर जाना है तो नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर याद नहीं होती है तो आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये वाला डायग्राम बना के रख लिया करो, ताकि आपको डायरेक्शन का जो है आइडिया लग जाए। अब हम चलेंगे किस में? राइट और लेफ्ट में, है ना। जब हम चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, टर्न करेंगे तो या तो राइट में टर्न करेंगे या फिर लेफ्ट में टर्न करेंगे। ऐसे ही टर्न कर सकते हैं ना, है ना। तो देखो, जब भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ में, मतलब जैसे अभी आप बैठे हो वैसे ही बैठोगे। आपका राइट साइड ये हो जाएगा, आपका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अगर वो बोल रहा है कि अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स टू इट टू हर और हिज राइट, तो आप क्या बोलोगे? मैम इधर मुड़ गया वो, है ना। जिस तरफ आप अभी बैठे हो उधर से आपका राइट हैंड यहाँ जाएगा ना, तो ये इसकी राइट डायरेक्शन होगी। अगर वो बोले कि लेफ्ट मुड़ गया तो आप बोलोगे मैम लेफ्ट यहाँ पे मुड़ जाएगा। ठीक है। अगर तो नॉर्थ में जा रहा है तो जैसे अभी आप बैठे हो वैसे ही वो चलेगा। अगर वो साउथ में जा रहा है मतलब ऑपोजिट जा रहा है, मतलब जैसे अभी आप बैठे हो अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लो, है ना, तो आपका राइट कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे। और आपका लेफ्ट कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे। अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ मूव करता है, साउथ की तरफ जाता है, तो उसका राइट साइड इधर बनेगा और उसका लेफ्ट साइड इधर बनेगा, मतलब जो आपने ऊपर सीखा है उसका जस्ट ऑपोजिट। क्लियर? आपको डायरेक्शंस कैसे देखनी है? अपना फेस उस डायरेक्शन में करके देखो आपका राइट लेफ्ट कहाँ बनता है। जहां पे राइट लेफ्ट बनेगा वहां से हो जाएगा शुरू। ठीक है। अब मैं करूंगी बात यहाँ की। अगर वो वेस्ट में जा रहा है, अपने आप को इधर टर्न कर लो इस डायरेक्शन में, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और आपका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, है ना। वेस्ट में तो ये हो गया, अब ईस्ट में उल्टा हो जाएगा। अपना फेस इधर टर्न कर लो, कर लिया। आपका राइट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। तो डायरेक्शन आपको कैसे देखनी है? जैसे आप खुद बैठे हो उस तरफ आप अपना फेस कर लेना। मतलब अगर वो बोले कि अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ऐसे जाएगा, देन टर्न्स टू हिज राइट,
तो राइट कहाँ हो जाएगा उसका, यहाँ पे हो जाएगा, साउथ जाएगा तो राइट यहाँ पे हो जाएगा ना। क्लियर? ओके, ये तो थी डायरेक्शंस। अब एक चीज और आती है, डिस्टेंसेस में क्या होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डायरेक्शन ना इकट्ठा आता है। डिस्टेंसेस में कई बार क्या होता है, हमें मेजर करना होता है किसी चीज का डिस्टेंस, और जब भी वो बोले ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब भी वो लाइन यूज करे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, तो हमेशा ना पाइथागोरस थ्योरम लगती है। 2 पॉइंट के बीच में पूछेगा और डेफिनेटली वो 2 पॉइंट ऐसे होंगे, यहाँ पे होंगे, इस तरीके से बने होंगे ऐसे, ये 2 पॉइंट होंगे। वो बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो आपको यहाँ पे इस लाइन को कनेक्ट करके पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर किसी को नहीं पता तो ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस होता है ना वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकती हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो ये एकदम बेसिक था, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और जो हम लोग करेंगे ना आगे, वो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग रादर देन द थ्योरेटिकल अप्रोच। क्लियर? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये पॉइंट एस इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। पॉइंट एस जो है वो पॉइंट ओ के 20 मीटर नॉर्थ में है ना, पॉइंट ओ के 20 मीटर नॉर्थ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंट ओ बनाओगे, क्योंकि आपको पता है ओ से 20 मीटर नॉर्थ है ना। ओ से एस पे हम जा सकते हैं, लेकिन एस से ओ पे उसने नहीं बोला कुछ। ही इज सेइंग ओ के 20 मीटर नॉर्थ में एस है, तो ओ आपने यहाँ पे बनाया। नॉर्थ कहाँ पे होगा, ऊपर, ऊपर होगा ना, डायरेक्शन अभी आपको बताई थी। 20 मीटर नॉर्थ पे कौन आ गया, एस आ गया। विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट वी। जब भी विच आ जाए, हु आ जाए, तो मतलब सेकंड पर्सन की बात होती है। जब भी एंड आ जाए तो मतलब फर्स्ट पर्सन की बात होती है। विच आ जाए, हु आ जाए तो किस पर्सन की बात होती है, सेकंड की, जो बाद में आ रहा है। और अगर एंड आ जाए तो मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, जो पहले आ रहा है। क्लियर? विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट वी। विच का मतलब ओ। ओ जो है वी से 15 मीटर ईस्ट पे है। ये ओ जो है वी से 15 मीटर ईस्ट पे है। तो अगर मैं बोलूं तो वी से 15 मीटर ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे बनेगा ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ईस्ट तो यहाँ बना ना, तो 15 मीटर ऐसे आना चाहिए। ओ हमारे पास यहाँ पे है, वी को आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वी को 15 मीटर्स पे बना दोगे। पॉइंट एल इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। एल और सी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। विच इज, विच का मतलब पॉइंट सी, बाद वाला, विच इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। जो पॉइंट सी है वो 3 मीटर वेस्ट है किसके, पॉइंट ई के। अभी हमारे पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पॉइंट एच इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी। एच जो है वी के 17 मीटर नॉर्थ में है, मतलब वी से जब हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एच आ जाएगा। वी हमारे पास है, नॉर्थ में जाएंगे तो एच आ जाएगा। नॉर्थ में चलते हैं, कितने मीटर पे है, 17 मीटर्स पे है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ओ और एस के बीच का डिस्टेंस 20 था। अगर मैं एच को यहाँ पे बनाऊंगी 17 मीटर्स पे, तो डेफिनेट सी बात है कि ये वाली जो लाइन होगी ये 20 मीटर्स की है, और ये वाली जो लाइन है 17 मीटर्स की है, तो ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। ऐसा ही होगा ना, अगर 20 मीटर बोलता फिर हम इसके बराबर बनाते, अगर 25 बोलता तो ऊपर बनाते। क्यों? क्योंकि ये जो दो हमेशा लाइंस होती है ना, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब जितना इसका डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मेजर करके लिख सकते हैं। क्लियर? आगे क्या बोला है कि पॉइंट एल इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। एस के वेस्ट में कौन है, एल, कितने पे, 18 मीटर पे। एस हमारे पास है, एल हमने बना देना है। कहाँ जाना है, वेस्ट में, वेस्ट में चले जाओगे। ये देखो, अब ये लाइन कितने की थी, 15 मीटर की, तो यहां तक, ये डब्बे तक कितनी हो जाएगी, 15 मीटर की, बट उसने बोली कितनी है, 18 मीटर, मतलब ये लाइन जो है वो और लंबी हो जाएगी, 3 मीटर और लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस होता है ना ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्लियर?
हमेशा होता है। अब ऊपर वाली लाइन हमने छोड़ी थी, क्या करना है उसका, पॉइंट एल इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, जो कि 3 मीटर वेस्ट है पॉइंट ई के। यहाँ पे हमारे पास एल था ना, ठीक है। एल जो है 6 मीटर साउथ है किसके, पॉइंट सी के। ये एल है ना, सी के साउथ में कौन है, एल 6 मीटर पे। एल हमारे पास है, सी हम लोग बना सकते हैं कैसे, यहां से 6 मीटर पे हमने क्या बना दिया, सी बना दिया। विच का मतलब सेकंड, सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। सी जो है ई के 3 मीटर वेस्ट में है, ऐसे बनेगा। सी हमारे पास है तो ई कहां बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इधर बन जाएगा, तो 3 मीटर पे ई बना दो। और देखो ई यहाँ पे आके रुकेगा, इसके जस्ट पैरेलल में, बताती हूँ क्यों। ये पूरी की पूरी लाइन यहां तक अगर मैं देखूं तो कितने की थी, 15 मीटर की थी, क्योंकि ये भी 15 की थी। टोटल अगर 18 की थी, यहां तक अगर 15 की है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। अगर मैं बात करूं तो यहां तक हमारी 15 मीटर की है, यहां तक 3 मीटर की है, क्यों, क्योंकि पूरी थी 18 मीटर की। और अगर ये 3 मीटर है तो डेफिनेट सी बात है कि ये भी 3 मीटर होगा। ई ऐसे बन जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड वी। ई और वी का डिस्टेंस पूछा है, ई का और किसका, वी का। तो यहां से देख लो, पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो ये पूरी लाइन कितने की होगी, ये वाली 20 मीटर की होगी, क्योंकि ये भी 20 मीटर है। प्लस ये ऊपर वाली लाइन कितने के बराबर हुई, 6 मीटर के, क्योंकि ये भी 6 मीटर है। तो 20 + 6 कितना होता है, 26। तो 26 मीटर पे इनका जो है गैप है। इफ पॉइंट टी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वी, पॉइंट वी के वेस्ट में कौन है, टी, 3 मीटर पे। देख लेते हैं, वी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके वेस्ट में चले जाओ, 3 मीटर पे कौन है, पॉइंट टी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी। जब भी ऐसा आ जाए ना, तो उसने देखो हिंदी में क्या बोला है, बिंदु टी के संबंध में सी की दिशा क्या है, मतलब सी की डायरेक्शन बतानी है टी के रिस्पेक्ट में। टी से चलते हुए सी पे जाना है, ठीक है। तो टी से चलते हुए जब सी पे जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। और यहाँ पे ये 3 मीटर था, अगर ये लाइन 3 की है तो ये भी 3 की होगी, और ये पूरी जो है एक ही लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। टी और सी के डायरेक्शन देख लो, टी से सी पे जाना है तो कौन सी डायरेक्शन जाओगे, नॉर्थ। तो योर ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ। इफ पॉइंट पी इज एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड ओ, देन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। मतलब एस से जाना है पी पे, और डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है। और पी जो है एस और ओ के एग्जैक्टली बिटवीन में है। एस और ओ के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, पी। अगर ये पूरी लाइन 20 की थी, तो अगर एग्जैक्टली बिटवीन मतलब मिड पॉइंट है, तो ये 10 का हो गया, ये भी 10 का हो गया। एस से जाना है पी पे, तो एस से जाओगे पी पे, इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। और डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। देखो 10 मीटर निकाला था ना, तो साउथ एंड 10 मीटर यहाँ से। आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर बन जाएगा। ये यहाँ पे टिक नहीं हो पा रहा है, बट ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। क्लियर, ओके। ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें और समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पॉइंट के इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। एम के 5 मीटर वेस्ट में कौन है, के। देख लेते हैं, एम के 5 मीटर वेस्ट में कौन आ गया, के आ गया। एन इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ के। के 3 मीटर नॉर्थ में कौन है, एन है। बी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एन। बी के एन के ईस्ट में कौन है, बी। 5 मीटर ईस्ट पे है ई, तो ईस्ट इधर बनेगा। 5 मीटर बनाना है, अगर ये वाली लाइन 5 मीटर की थी, तो ये वाली भी तो 5 मीटर की यहां तक बन जाएगी ना, इसके बराबर बराबर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट बी। आगे क्या लिखा है, डी इज
D इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B के 5 मीटर नॉर्थ में कौन है? D। तो यहाँ पे B हमारे पास है, इसके 5 मीटर नॉर्थ में ले जाओ, कौन आ गया? D आ गया। F इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट D। D के 3 मीटर ईस्ट में कौन है? F। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है? इधर होती है, इधर ले जाओ किसको? F को 3 मीटर पे। G इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट F। F से साउथ में जाओगे तो G आ जाएगा 5 मीटर पे। अगर ये वाली लाइन 5 मीटर की है तो अगर मैं यहां तक बना दूंगी इसको, तो यहां तक तो ये वाली लाइन भी 5 मीटर की आ जाएगी ना, और इस पॉइंट पे कौन आ जाएगा? G आ जाएगा। L इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ G। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, इधर बना दो। कितने डिस्टेंस पे? 4 मीटर पे। किसको बनाया हमने? L को। Z इज 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट L। L से 3 मीटर साउथ पे Z बनेगा। आ जाओ 3 मीटर साउथ। अगर ये वाली लाइन 3 मीटर की है और ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसके पैरेलल में भी तो 3 मीटर होगा ना। यहां तक 3 मीटर हो गया। और पॉइंट कौन सा बनाना है? Z बनाना है। P इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Z। 4 मीटर सॉरी वेस्ट पे, तो वेस्ट लेके जाएंगे तो यहाँ तक 4 मीटर बन जाएगा। ये वाली ऊपर वाली लाइन अगर 4 मीटर की है तो ये भी 4 मीटर की बन जाएगी ना यहाँ तक। समझ गए? कौन सा आ गया? पॉइंट P। V इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट V। पॉइंट V से 4 मीटर साउथ पे कौन है? V है। R इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट V। पॉइंट V से 8 मीटर वेस्ट पे जाएंगे। वेस्ट किधर होता है? इधर होता है। तो 8 मीटर वेस्ट पे जाओगे, क्या आ जाएगा? पॉइंट कौन सा आ जाएगा? R आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे R क्यों आया इसके बराबर में, वो भी बताती हूँ। ये 3 मीटर का है तो यहाँ तक ये भी 3 का हो जाएगा, और ये 5 का है तो यहाँ तक ये भी 5 का हो जाएगा। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8। क्लियर? तो ये एकदम इसकी सीध में बन जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट M इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट V। इसका मतलब है पॉइंट V से हमें जाना है पॉइंट M की तरफ। जब भी ऐसी कोई लाइन हो ना, पॉइंट M विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट V, तो सेकंड से हमेशा फर्स्ट की तरफ जाते हैं। पॉइंट V से M जाना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है। V कहाँ पे है? यहाँ पे है। और M किधर है? यहाँ पे है। V से आपको जाना है M पे, इस डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। और उसने क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो देखो ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है आपको? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ये वाला बेस कितना हो जाएगा? ये पूरी लाइन 3 मीटर की है, इसके बराबर में अगर चल रही है तो ये भी 3 मीटर की हो गई, और ये 4 मीटर की है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 + 16 हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर आ गया 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का भी हो सकता है और -5 का भी हो सकता है ना। लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो -5 काट दोगे। दैट मीन्स जो M है वो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है। किस में है? 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट में। तो ऑप्शन देख लो यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ में 4 जो है एक जैसे हैं, हमें ऑड वन आउट निकालना है। M, R, F, B सारे चेक करने पड़ेंगे, इनका क्या पैटर्न चल रहा है देख लेते हैं। M और R, M हमारा यहाँ है, मैं पेन की एक बार चेंज कर लेती हूँ, ये हाइलाइटर ले लेते हैं। M हमारा यहाँ है, R हमारा यहाँ है। तो इस डायरेक्शन में जब भी आप आओगे तो क्या होता है? ऐसा था ना, इस डायरेक्शन में आना है। ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट। और उसने क्या बोला? एफ बी। एफ ये रहा, बी ये रहा, फिर से इसी डायरेक्शन में आना है। कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट। सही चल रहा है। एल पी, एल ये रहा, पी ये रहा, डायरेक्शन कौन सी बन गई? साउथ वेस्ट। सेम डायरेक्शन है। जी एम, जी ये रहा और एम ये रहा, फिर से कौन सी डायरेक्शन बन गई? साउथ वेस्ट। डी जी,
डी ये रहा और जी ये रहा, मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी बनती है हमेशा, कौन सी बनती है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बनती है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साउथ ईस्ट होता है। तो ये बाकी सारे साउथ वेस्ट के हैं, सिर्फ एक ही हमारा साउथ ईस्ट का है, कौन से वाला, ये डी जी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखो इसने क्या बोला है, पॉइंट एक्स इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच, एच के 5 मीटर ईस्ट पे कौन है, एक्स है। तो पहले एच बना दो ये पॉइंट पे, इससे 5 मीटर ईस्ट ले जाओ, कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एल इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, एक्स के 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, 3 मीटर नॉर्थ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। एम इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एल, एल से 4 मीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है, इधर होती है, इधर बना दो कितना, 4 मीटर पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। जी इज 3 मीटर साउथ ऑफ एम, जी जो है एम से 3 मीटर साउथ पे है ना, एम से साउथ मतलब नीचे 3 मीटर पे, अगर ये लाइन 3 मीटर की है और हमें यहाँ पे भी 3 मीटर बनाना है तो ये यहाँ इस पॉइंट तक आ जाएगा ना, इक्वल इक्वल हो गया ना, कौन सा पॉइंट आ गया, जी। टी इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, जी से 2 मीटर वेस्ट पे जाओ, ये चले गए 2 मीटर वेस्ट पे, कौन आ गया, टी आ गया। P इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, टी से 7 मीटर साउथ पे आ जाओ, मतलब नीचे, साउथ पे आ गए, कौन बन गया, कौन बन गया, पॉइंट P। R इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P, P से 7 मीटर वेस्ट पे कौन है, R, ये हमारा T था, P से 7 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर होगा ना, इस साइड होगा। तो ये देखो ये पूरी लाइन हमारी 4 की थी, मतलब ये पूरी लाइन भी 4 की होनी चाहिए, यहां तक तो 2 है, मतलब ये बचा हुआ कितना हो गया, 2, और ये यहां तक अगर हम लोग पूरी लाइन देखें तो 5 + 2 कितना होता है, 7, और हमें वेस्ट में बनाना भी कितना है, 7, तो ये पूरी लाइन खींच के ले जाओ यहाँ तक, 7 की बन जाएगी। देखो यहाँ तक तो 5 की बन गई, इस पॉइंट तक 2 की बन गई, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन सा पॉइंट बन गया, आर पॉइंट बन गया। पॉइंट के इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एक्स, के जो है 4 मीटर साउथ में है एक्स के, तो के यहाँ पे नहीं है बट एक्स है, एक्स के 4 मीटर साउथ में, तो मतलब नीचे लेके जाना पड़ेगा, नीचे लेके गए यहाँ तक 4 मीटर बन जाएगा, के आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी लाइन अगर 7 मीटर की थी, अगर हमें इसको 4 बनाना है तो इसके अगर पैरेलल चले तो यहीं तक ही बनेगी ना 4 मीटर, तो बाकी बची हुई 3 मीटर हो गई, 7 में से 4 गए तो 3 बचा ना, तो यहाँ तक हमारी डायरेक्शन और ये पूरा डिस्टेंस बन गया है। अब हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चंस। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज आर विद रिस्पेक्ट टू एच, एच से जाना है आर पे, डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है, एच से जाना है आर पे, नीचे आना पड़ेगा, डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ, डिस्टेंस देखना है, देखो पैरेलल में देखना, डब्बा बना दो एक, ये डब्बा बन रहा है ना पूरा, हाइलाइटर से बना के दिखाती हूँ, ये डब्बा बन गया ना पूरा, और ये डब्बे की मैंने आपको बताया था ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो अगर ये वाली 7 की है तो ये वाली भी कितनी होगी, 7 मीटर की, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ हो गई, और डिस्टेंस कितना हो गया, 7 मीटर, 7 मीटर साउथ, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। पॉइंट के इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर से किस पे जाना है, के पे, और डायरेक्शन देखनी है, देख लेते हैं, आर ये रहा और के हमारा ये रहा, इस डायरेक्शन में जाना है, और कभी भी इस डायरेक्शन में जाते हो तो देखो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, कौन सी डायरेक्शन बन गई, नॉर्थ ईस्ट, कौन सी बन गई, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड जी, एल और जी के बीच में डिस्टेंस बताना है, नॉर्मल डिस्टेंस, एल हमारा ये रहा और जी हमारा ये रहा, है ना, एल और जी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ओके अगर मैं 2 डिस्टेंस की बात यहाँ पे कर सकती हूँ, है ना, 2 डिस्टेंस की बात कर सकती हूँ ना, यहाँ पे एक डिस्टेंस तो हो गया कि आप पहले यहाँ पे जाओ फिर यहाँ पे मुड़ जाओ, है ना, पहले तो आप यहाँ पे जाओ फिर आप यहाँ पे मुड़ जाओ, मतलब 4 मीटर पहले आपने कवर किया,
3 मीटर आपने फिर कवर किया, 7 मीटर कवर करके आप L से G पे पहुंच गए। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना। 4 और 3 का पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है? अगर मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो मैं ऐसे ही निकालूंगी ना इनके बीच का। तो हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। दैट मीन्स आपके दो आंसर्स बन सकते हैं, या तो 5 या तो 7, है ना। अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू बात करूं तो यहाँ पे 5 हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको टिक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं 7 की बात करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ सकता है? नन ऑफ दीज। देखो, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ डिस्टेंस आपको बोला गया है, कोई बात नहीं की गई है कि नॉर्मल डिस्टेंस है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिकॉज ना क्वेश्चन पेपर में आपको नॉर्मल डिस्टेंस भी देकर पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देकर पूछेगा। अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूंगी फिर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल की बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है, या तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट लिखा होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस, मतलब जैसा डिस्टेंस है वैसा लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज डिस्टेंस बोला है तो नॉर्मल डिस्टेंस। लेकिन हाँ, अगर शॉर्टेस्ट या मिनिमम लिखा होता तो मैं इसको टिक करती। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा जो है ऑप्शन टिक करना है, किस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट ए से चलता है वो, ये पॉइंट ए बना दो, 20 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ टू रीच पॉइंट बी। ए से चलता है 20 मीटर नॉर्थ ऊपर जाएगा और यहाँ पे पहुंच गया बी पे। ही टर्न्स 90 डिग्रीज टू हिज राइट। अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, 90 डिग्री पे राइट पे टर्न करना है, 90 डिग्री राइट पे टर्न करना है। 90 डिग्री कैसा बनता है? ये 90 डिग्री होता है ना, राइट पे टर्न करेगा 90 डिग्री, मतलब सिंपल सी बात है। ये देखो, ये 90 डिग्री बन गया ना, दैट मीन्स ये सीधा ही चला गया। एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच सी। 10 मीटर चला और सी पे पहुंच गया, 90 डिग्री बनना चाहिए। देन ही टर्न्स 45 डिग्रीज टू हिज राइट। 45 डिग्री राइट से। अब देखो, ये डायरेक्शन इसकी कौन सी जा रही थी? ईस्ट। और ईस्ट से अगर मैं बात करूं राइट और लेफ्ट की, ईस्ट से तो आपका राइट यहाँ पे बनता है, लेफ्ट यहाँ पे बनता है। उसने बोला 45 डिग्रीज राइट में जाना है, मतलब नीचे जाएगा 45 डिग्रीज, है ना। समझ में आ गई? अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इस वाली स्ट्रेट लाइन की, तो अगर मुझे कोई एंगल बनाना है 45 डिग्री पे, तो आप किस तरीके से बनाओगे? देखो, ये लाइन को समझ लो कि ये लाइन ऐसे है, सी और बी ऐसे है ना। हमें 45 डिग्रीज बनाना है, तो 45 डिग्रीज हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब सी और बीच में बनेगा, सी और बी के बीच में, मतलब सी से इधर नहीं जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इधर को नहीं जाएगा, इधर को जाएगा 45 डिग्रीज। ये मैं 15 मीटर एक बार ऐसे ही बना देती हूँ। क्लियर? टू रीच पॉइंट डी। पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस हमारा बनेगा ये एक रेक्टेंगल में बनेगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा, रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल में बनेगा। और इसमें दे रखा है कि यहाँ पे हमारे पास ये 20 है और ये 10 है। अगर मैं इसको निकालना भी चाहूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, किसके बराबर आ जाएगा? 500 के। 500 के नियर वाला स्क्वायर कौन सा होता है? 500 के नियर वाला स्क्वायर कौन सा होता है? 484 होता है ना, नियर वाला। 484 किसका होता है हमारे पास? 22 का होता है। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है डेफिनेटली 22 से तो ज्यादा है, और अगर 22 से ज्यादा है तो ये वाली लाइन जो है इसको एक्सीड करके जाएगी। समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस बनाऊं, एक्सीड नहीं करके जाएगी। अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस बनाऊं तो वो कितना बनेगा?
वो डेफिनेटली 22 के अराउंड बनना चाहिए, लेकिन उसने बोला 45 डिग्रीज राइट में घुमा है 15 मीटर, तो 15 मीटर हमारा कहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ पे। पॉइंट कौन सा आ गया, डी आ गया, है ना। पूरी 22 की थी, हमें बनाना कितना है, 15 मीटर। एक्सीड नहीं करेगा, अगर ज्यादा होता तो एक्सीड कर जाता। क्लियर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा 15 मीटर का बन गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स 45 डिग्रीज टू हिज लेफ्ट। अब देखो डायरेक्शन कौन सी बन रही है इसकी, साउथ वेस्ट बन रही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है साउथ वेस्ट में। अब आप अपना जो मुंह है वो इस तरफ घुमा के देख लो, आपका राइट इधर बनेगा और आपका लेफ्ट यहाँ पे बनेगा, राइट लेफ्ट ऐसे ही बनेगा। उसने बोला है 45 डिग्रीज टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वो इस साइड जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्रीज टुवर्ड्स द लेफ्ट जाऊं और उसने बोला है 12 मीटर चल के वो ई पे पहुंच गया, तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, बन सकता है ना। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले कि कैसे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। डी की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में क्या है, देख लेते हैं। ये हमारा डी है, ये हमारा ए है, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा ए है, ये हमारा डी है। इस डायरेक्शन में कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, ए और सी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस ट्राइंगल का, ये वाला शॉर्टेस्ट। अब देखो उसने शॉर्टेस्ट बोला ना, उसने हमें ये वाला डिस्टेंस पूछा है, उसने हमें कौन सा पूछा है, शॉर्टेस्ट पूछा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और हमने ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था √500। अगर मैं √500 को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 5 × 100, 5 का रूट तो 5 ही होगा और 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग 10√5 भी बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 10√5 मीटर। क्लियर। तो ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ही लिया था, दैट इज अ वेरी बोनस क्वेश्चन फॉर अस, इसमें इतना कुछ टफ जैसा था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला इसने कि पॉइंट एक्स जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी और जे का, एज वेल एज फॉर पॉइंट जी एंड एम। जी और एम और बी और जे के बीच का जो पॉइंट है वो एक्स पॉइंट है। मतलब एक लाइन मान के चलना, इसमें एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, मतलब मान लो जस्ट अज्यूमिंग कि बी और जे यहाँ पे है, जी और एम यहाँ पे है, तो एक्स इनका क्या है, कॉमन मिड पॉइंट है। इस तरीके से Z एंड M starts from north to south respectively। उसने बोला है Z और M जो है ना वो नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, एंड B और J जो है ना इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। स्टार्ट्स नहीं होगा, अच्छा ओके, इसका मतलब क्या है, शुरू नहीं करते अपनी जर्नी। इसका मतलब ये है कि Z to M नॉर्थ से साउथ है, मतलब Z नॉर्थ में है और M साउथ में है, लाइक दिस। ये Z हो गया, ये M हो गया, एंड दिस इज द लाइन। और B और J बोला ना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब B वेस्ट में है और J क्या है, ईस्ट में है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और इनका मिड पॉइंट क्या बन गया, X बन गया। पॉइंट R इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट J। R जो है 3 मीटर J के नॉर्थ में है, तो J का नॉर्थ ऊपर जाएगा। इसका डिस्टेंस नहीं पता तो 3 मीटर कितना भी बना दो, इसका बाद में देख लेंगे अपने। L इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ R। L जो है R के 2 मीटर ईस्ट पे है, तो R का ईस्ट यहाँ पे हुआ, ये L बन गया कितने मीटर का, 2 मीटर का। डिस्टेंस बिटवीन X एंड Z इज 1 मीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन R एंड J। जितना R और J के बीच का डिस्टेंस है उससे एक कम, 1 मीटर कम किसका डिस्टेंस है, X और Z का। मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है R और J से एक कम है। अगर ये पूरा का पूरा लाइन 3 मीटर का है तो इससे एक कम कितने का होगा, 2 मीटर का, तो ये 2 मीटर बन जाएगा। अब देखो ये पूरी लाइन Z और M थी और इसका मिड पॉइंट X था, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये 2 मीटर का है तो जाहिर सी बात है ये भी 2 मीटर का होगा ना, तभी तो ये मिड पॉइंट बना। क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन X एंड M इज ट्वाइस ऑफ X एंड Z। ये जो X और M का डिस्टेंस है ये 2 गुना है किसका, X और Z का। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना मिस्टेक है। अगर इसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन X और M है ट्वाइस ऑफ X एंड Z, तो यहाँ पे मान के चलो फिर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये मिड पॉइंट नहीं हो पाएगा।
क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसने x और b यूज किया है और x और j भी यूज किया है, मतलब x और b का ज्यादा है किससे, x और j से। पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड b इज मोर देन पॉइंट x एंड j। x और b का जो डिस्टेंस है वो x और j से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा है तो ये मिड पॉइंट हो नहीं पाएगा ना, तो इसको यहाँ से मिड पॉइंट की जगह कॉमन पॉइंट कर लो, ये कॉमन मतलब कॉमन पॉइंट है मिलने का। इट इज द कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट फॉर बी जे एज वेल एज जी एंड एम। क्वेश्चन में पक्का मिस्टेक है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होता तो इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता दोनों का। अब यहाँ पे लिखा है x और m इज ट्वाइस ऑफ x एंड z। x और m का जो है वो इसका डबल है x और z का। अगर x और z का 2 मीटर है तो x और m का कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन x एंड b इज मोर देन x एंड j। ये जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा है, मतलब एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स एंड जे। पॉइंट एम इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ वाई। एम जो है ईस्ट में है वाई के, तो अगर ईस्ट में है तो इस तरीके से होगा वाई के, और 7 मीटर बोला तो इसको वाई को आप यहाँ पे ले जाओ, कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। लाइन्स एक्स एंड एम, वेट अ सेकेंड, लाइन एक्स एंड एम एंड पॉइंट बी एक्स, एक्स एम और बी एक्स बोला, मतलब ये वाला और ये वाला, आर इन द डिस्टेंस ऑफ कंजेकेटिव नंबर। कंजेकेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर एक दूसरे के आसपास होते हैं, आसपास इन द सेंस आगे पीछे होते हैं, मतलब जैसे ये 4 है तो 3 या फिर 5, इसके एकदम साथ वाले, ये डिस्टेंस या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। ऑल्सो एक्स एन एम एंड एक्स एन जे आर इन द कंजेकेटिव डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो बी और एक्स, एक्स और एम, मतलब एक्स और एम का अगर मान लो 4 है तो x और j का भी क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि उसने बोला bx भी कंजेकेटिव है और xj भी कंजेकेटिव है, तो 4 के कंजेकेटिव नंबर तो हमारे पास 2 ही निकलते हैं, 3 और 5, है ना। इन दोनों में से एक 3 होगा डेफिनेटली, एक 5 होगा, तभी इसके कंजेकेटिव बन पाएंगे। और उसने बोला था कि xb जो है वो xj से बड़ा है, तो xb कितना हो जाएगा 5 और xj कितना हो जाएगा 3, तो xb हो गया 5, xj हो गया 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। बस इसको आप थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पॉइंट एल इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ एक्स। एक्स के साउथ वेस्ट में कौन है, पॉइंट एल है। देख लेते हैं, एक्स का साउथ वेस्ट कहाँ होगा, इस तरफ, लेकिन एल तो ऊपर है, एल तो ऊपर है, मतलब ये गलत हो गया। इफ पॉइंट z इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट v, अगर z v के 5 मीटर वेस्ट पे है, z हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे, अगर ये v के 5 मीटर वेस्ट पे है, मतलब v कहाँ पे होगा हमारा, v के 5 मीटर वेस्ट में, तो v हमारा कुछ इधर बनेगा, एक मिनट इधर बनेगा, है ना। आगे क्या बोला है, देन v इज 1 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट l। v जो है l के 1 मीटर नॉर्थ में होगा, लेकिन डेफिनेटली देखो l से तो नीचे बन रहा है ना, मतलब साउथ में बनेगा, तो इसको तो कैंसिल ही कर दो। पॉइंट आर एल जी फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। आर एल और जी एक ही लाइन में है, आर तो है एल तो है, लेकिन जी जो है वो छोटा है, क्यों, क्योंकि ये 2 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, तो ये एक लाइन में नहीं बन पाएंगे। दैट मीन्स ये वाला भी गलत है। और देखो, पॉइंट आर इज द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। आर जो है वो z का ईस्ट है, ये r है, ये z है, ये इस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, और ये ईस्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो मतलब ये भी गलत है। दैट मीन्स नन ऑफ दिस। क्लियर। इफ पॉइंट y इज 6 मीटर साउथ ऑफ h, y जो है h के 6 मीटर साउथ में है, मतलब देखो h ऊपर बनेगा और 6 मीटर बोला है, तो इसकी पैरेलल लाइन देखो, ये 2 है, ये 4 है, टोटल कितना हो गया 6, मतलब ये इसकी सीध में बनेगा ऐसे। देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज h विद रिस्पेक्ट टू z। z से h पे जाना है, डिस्टेंस भी देखनी है, डायरेक्शन भी देखनी है। तो ये z है, ये h है, इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में चले जाओगे, कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। और डिस्टेंस देखना अब, अगर ये भी 7 का है तो ऊपर वाला भी कितने का होगा, 7 का होगा ना, 7 मीटर्स वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगर b जो है वो s के साउथ में है, डिस्टेंस बिटवीन y m इज सेम एज bs।
वाई एम कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला, और इसका सेम किसके साथ है, बी और एस के साथ, ठीक है। और एस जो है वो बी के किस में है, बी जो है एस के साउथ में है, ये बी है एस के साउथ में है। बी एस का डिस्टेंस और वाई एम का डिस्टेंस सेम है। अगर वाई एम का 7 है तो बी एस का भी 7 होगा, और एस जो है, बी जो है वो एस के साउथ में है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एस, जी और एस का डिस्टेंस पूछा है। तो ये देखो, ये अगर 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होगा, तो ऊपर बचा हुआ कितने मीटर का हो गया, 5 मीटर का। ये लाइन आपने ड्रॉ करी। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और ऑप्शन से अगर आप देखोगे ना तो डेफिनेटली देखो आपको शॉर्टेस्ट का हिंट मिल रहा है। शॉर्टेस्ट का क्या मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, तो आप शॉर्टेस्ट पे ही जाना, बिकॉज रूट हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकलते हैं ना। तो यहां से अगर आप देखोगे जी और एस का, तो इसको देखो, ये लाइन कितने की है, 5 की है, और ये कितने की है, 5 की है ना। तो आपके पास ऐसा कुछ बन गया 5 और 5, आपको ये निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो गया, √50। √50 को आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो 5 इंटू 5 25 हो गया, इंटू 2, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 मीटर के आगे आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने ऑप्शन से देखा है जस्ट कि आप कैसे निकाल सकते हो, अदरवाइज तो देखो 10 आना चाहिए ना आंसर, है ना, बट ऑप्शन से देखो आपके पास शॉर्टेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज योर होमवर्क, आप मुझे इसको करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में पूरे के पूरे आंसर्स दोगे, और पॉइंट टू पॉइंट करते जाना, आपसे होता जाएगा सॉल्व, एंड इसके फर्दर क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको इसको करने का सॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं बता दूंगी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, इसी तरीके के और भी सेशंस आते रहेंगे। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।